गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, इंजीनियरिंग जियोलॉजी। उसके अंदर टॉपिक रहेगा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। दैट मीन इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमको जो एक सिविल इंजीनियर होता है उसको अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी बात है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग अर्थ में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होता है क्रस्ट, द आउटर हार्डर लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर। क्रस्ट जो एक अर्थ का अपर पार्ट होता है जो कि बहुत हार्डनेस कंडीशन में होता है, इसकी जो लेयर होती है बहुत हार्ड होती है। यह आपको मोस्टली ग्रेनाइट के अंदर आइडेंटिफाई हो जाता है जो कि 2.7 जी पर सेंटीमीटर क्यूब से लेके 0.40 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। अगर हम लोग मोस्टली बात करते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो मोस्ट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो लेयर होती है वो आपकी ग्रेनाइट की आपको मिल सकती है जो कि 0 से 40 किलोमीटर तक की डेप्थ इसमें कन्वर्ट होती है। एंड ओशियन क्रस्ट बेसाल्ट की जो रेंज है 0 से 10 किलोमीटर के अकॉर्डिंग होती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा अर्थ सरफेस का जो क्रस्ट पार्ट होता है उसके अंदर मोस्टली दो आपको स्टोन सबसे ज़्यादा मिलते हैं। एक तो ग्रेनाइट की जो रेंज होती है 0 से 40 किलोमीटर की होती है, दूसरी बेसाल्ट की होती है 0 से 10 किलोमीटर की। सेकेंड जो लेयर होती है लिथोस्फीयर होती है। क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड रिजिड पोर्शन ऑफ द मेंटल ब्रोकन इनटू पीसेस। जो क्रस्ट एंड उसकी अपर जो मोस्ट पार्ट होता है जो सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है उसकी जो रेंज होती है 0 से 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है बहुत, जो कि ये आपको ब्रोकन पीसेस के अंदर इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। तो इस टाइप से हमारे पास में अर्थ का जो एक लिथोस्फीयर भी पार्ट होता है। तो अभी हमने दोनों अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर पार्ट होता है उसके दो पार्ट हमने डिस्कशन किया, क्रस्ट का एंड लिथोस्फीयर का। अब इसके आगे के जो पार्ट है और भी हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इसके आगे और कौन सी लेयर हमारे अर्थ स्ट्रक्चर में आती है। तो नेक्स्ट होती है एस्टोनोस्फीयर, जो पार्शली मोल्टन रॉक इन द अपर मेंटल प्लास्टिक कंसनट्रेसी। दैट मीन ये पार्शियल पार्ट होता है मोल्टन रॉक का होता है। इसकी रेंज 100 से 700 किलोमीटर होती है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि 100 से 700 किलोमीटर इसका एक पार्ट होता है अर्थ के इंटरनली। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एस्टोनोस्फीयर जो पार्ट है हमारा अर्थ का वो 100 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक की डेप्थ आइडेंटिफाई करता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मोनोरोविक डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम मोह बोलते हैं, द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड द अपर मेंटल एवरेजिंग 8 किलोमीटर, दैट मीन 5 माइल्स के अकॉर्डिंग ये वर्क करता इन डेप्थ अंडर द ओशन एंड 32 किलोमीटर्स 20 माइल्स इन डेप्थ अंडर द कंटिन्यूस। जो मो होता है ये हमारे अर्थ की जो बाउंड्री पार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। किसके बीच में होता है? अर्थ क्रस्ट और उसके अपर जो मेंटल पार्ट होता है वहाँ पे ये रहता है। तो इसकी जो एवरेजिंग जो एक वैल्यू है वो 8 किलोमीटर होती है इन डेप्थ के अंदर, और इसकी ओशियन की अगर बात करते हैं तो 32 किलोमीटर तक का ये आपके पानी के अंदर भी आपको मिल सकता है। तो इस टाइप से जो मोह पार्ट है हमारा अर्थ सरफेस पे और पानी के अंदर कितनी रेंज आइडेंटिफाई करता है ये हमने अभी यहाँ डिस्कशन किया। दैट मीन्स आप ये इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा अर्थ सरफेस जितना अपर आपको दिखता है उससे कहीं ज़्यादा भी हमारा अर्थ सरफेस का जो पार्ट होता है वो पानी के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी जो कंडीशन में हम लोगों ने बात करते हैं कि अर्थ एक इतना छोटे से नॉर्मल हमको जो आइडेंटिफाई होती है वही नहीं है, इसके अंदर का भी और जो पार्ट होता है आपको वाटर के अंदर भी देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास में ये पार्ट आइडेंटिफाई हुआ। नेक्स्ट होता है मेंटल होता है, आउटर कोर होता है और इनर कोर होता है। तो हम इनकी भी डिस्कशन करते हैं कि मेंटल क्या होता है, आउटर कोर लिक्विड में क्या होता है और इनर कोर सॉलिड किस टाइप से बनता है। तो फर्स्ट है हमारे पास में मेंटल है, मोल्टन रॉक्स दैट हैज़ ए मच स्टफर कंसिस्टेंसी देन द एथनोस्फीयर। ये जो मेंटल पार्ट है वो एथनोस्फीयर का एक पार्ट होता है जो कि आपको ये सॉलिड फॉर्म के अंदर मिल सकता है। वी हैव लाइक ए लिक्विड सिमिलर टू द ग्लेशियर, जो आपको लिक्विड फॉर्म के साथ साथ ग्लेशियर में भी हमको ये आइडेंटिफाई होता है। इसकी अगर रेंज की बात करते हैं तो 700 से लेके 2900 किलोमीटर तक का एरिया के अंदर फैला हुआ है। इसकी फिर डेप्थ हम लोग इसके काउंट कर सकते हैं कि ये जो अर्थ सरफेस पे जो मेंटल की जो एरिया है जो रेंज है वो 700 से लेके 2900 किलोमीटर तक का पार्ट ये कवर करता है। नेक्स्ट होता है आपका आउटर कोर लिक्विड, दैट मीन जो आउटर कोर लिक्विड आयरन के अंदर होता है, निकल इसके अंदर सबसे ज़्यादा
पाया जाता है, जो कि इसकी रेंज है 2900 से 4980 किलोमीटर। इनमें जो आयरन और जो निकल हमको नेचर से मिलता है, जो आपके अर्थ सरफेस से मिलता है, उसकी जो डेप्थ होती है 2900 से लेके 4980 किलोमीटर तक के अकॉर्डिंग ये एरिया कवर करता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास में इनर कोर, जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। इसमें भी आयरन और निकल की जो रेंज होती है 4980 से लेके 6370 किलोमीटर तक का ये डेप्थ कवर करता है। तो इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि जो मेंटल होता है वो आपका थोड़ा सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, जिसकी रेंज 700 से 900 किलोमीटर होती है। दूसरा आउटर कोर होता है, जो कि आयरन और निकल इसके अंदर मिलता है, जो 2900 से 4980 किलोमीटर होती है। फिर इनर जो कोर होता है वो भी 4980 से किलोमीटर के अकॉर्डिंग हमको आइडेंटिफाई होता है। तो इस हिसाब से हमारा इनर जो कोर जो सॉलिड फॉर्म आया उसकी जो रेंज हो गई 4980 किलोमीटर से लेके 6370 किलोमीटर का ये इनर कोर पार्ट हो गया। तो टोटल अगर इसकी रेडियस हमारी काउंट होती है तो 6370 किलोमीटर की अर्थ की रेडियस का पार्ट है। ये आपके पास में एक डायग्राम है जो कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर शो कर रहा है। में ये कलरफुल के अकॉर्डिंग है, आप लोग इसको इजीली इसमें जो रेंज मेंशन करी गई है, फर्स्ट जो मेंटल दिया गया, फिर उसके आउटर कोर की लिक्विड पार्ट है, फिर इनर कोर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इन सब की अगर रेडिएशन की बात करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है 6370 किलोमीटर की रेडिएशन हमारे अर्थ सरफेस को में होती है। तो एक तरफ का अगर रेडिएशन की बात करते हैं 6370 किलोमीटर हो जाती है। अगर उसका व्यास की पूरी डायमीटर की बात करते हैं तो उसका हम लोग डबल कर देते हैं। तो ये हमारे अर्थ का व्यास भी हम लोग को काउंट कर सकते हैं इजीली। तो इस टाइप से आप लोग किसी भी हमारी अर्थ का रेडियस के साथ साथ उसका डायमीटर भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो इस पोर्शन के अकॉर्डिंग आप लोग कलर बाय या फिर बाद में इसकी जो लेयर है इजीली आप लोग इसको एक अच्छे से डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको शो कर सकते हो और इजीली मेंशन कर सकते हो। अब इसका एक छोटा सा एक और डायग्राम हम लोग 2D के इसके अंदर देखते हैं कि 2D में किस टाइप से इसकी जो लेयर होती है वो आइडेंटिफाई होती है। जो सबसे पहले आपको इनर कोर की हम बात करते हैं, जो कोर होता है जिसमें आयरन होता है, उसकी जो रेंज है आपके सामने 6370 किलोमीटर आ गई। फिर उसके बाद में जो मेंटल साइकोट होता है उसकी 2900 किलोमीटर की रेंज का है, जो क्रस्ट पार्ट में काउंटिंग होती है। इसके अदर पार्ट में अगर बात करते हैं कौन सी लेयर किस टाइप में आपको आइडेंटिफाई होती है वो इजीली आप लोग देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने लिथियोस्फीयर, उसका एथियोस्फीयर से मेसोस्फीयर सॉलिड में होता, आउटर कोर लिक्विड में होता है, इनर कोर सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। तो ये हमारे एक अर्थ का एक इंटरनली 2D के अकॉर्डिंग भी डायग्राम है। अगर आप इसको भी अच्छे से समझते हो, इसको अच्छे से इसकी वैल्यू या रेंज को आइडेंटिफाई रखते हो तो बहुत अच्छे से आपको ये अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर को शो करने में हेल्प करता है। तो हर चीज़ इसके अंदर मेंशन करी हुई है, हर एक उसकी लेयर के बारे में उसको डिस्क्रिप्शन किया गया है कि कौन सी लेयर कितने किलोमीटर के अकॉर्डिंग ये कवर होती है। जो लिथियोस्फीयर 0 से 100 से 300 किलोमीटर का पार्ट है, एथियोस्फीयर 350 500 किलोमीटर का पार्ट है, मोनोस्फीयर का पार्ट आ गया। फिर ये कंप्लीट जो इसके आप लोग उसके सेंटर तक जाते हो तो कंप्लीट इसकी जो रेंज आ जाती है 6370 किलोमीटर। एक और ये उसका सेकंड डायग्राम आइडेंटिफाई हुआ है कि हाँ इस टाइप से भी हमारे पास में एक, अगर आप लोग उसको अर्थ सरफेस के अकॉर्डिंग अगर उसको शो करना चाहते हो तो उसको भी हम लोग इस टाइप से शो कर सकते हैं कि एक सर्कुलर जैसे हमारा अर्थ का जो शेप होता है सर्कुलर शेप के अंदर, स्पेरियल शेप के अंदर, हम उस स्पेरियल शेप के अकॉर्डिंग भी इसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि किस टाइप से हमारे पास में ये वर्क शो कर रहा है, उसकी रेंज कौन कौन सी है, कितने लेयर के अंदर ये अर्थ का इंटरनल पार्ट शो हो रहा है। तो इसको भी हम लोग इसके मेंशन कर सकते हैं। जैसे इसमें एक स्केल आइडेंटिफाई करी गई है कि सबसे पहले जो अपर जो मेंटल लेयर आई वो 670 किलोमीटर की है, सेकंड लेयर 2900 किलोमीटर की हो गई, थर्ड लेयर इसके अंदर 5150 किलोमीटर की हो गई और लास्ट में जो इसका रेडियस पार्ट आ गया 6370 किलोमीटर का। फिर इसके बॉटम में अगर जाओगे तो वही पार्ट आपको 5150 किलोमीटर, फिर 2900 किलोमीटर का और 670 किलोमीटर का ये पार्ट कवर करता है। इसलिए इसका व्यास भी हम लोग इसका डबल करेंगे वेदरिंग की, कि हमारे पास में इसका नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वेदरिंग कैसे क्या होती है, जियोलॉजी में वेदरिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो उसकी वेदरिंग और टाइप्स ऑफ वेदरिंग स्टडी करने वाले हैं। बात करते हैं वेदरिंग की। वेदरिंग इज ए सिंपली द केमिकल एंड फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ ए रॉक मटेरियल। कोई भी अगर रॉक मटेरियल होता है उसको फिजिकली या केमिकली ब्रेक करने की जो प्रोसेस होती है वो वेदरिंग कहलाती है।
वेदरिंग इन्वॉल्व स्पेसिफिक प्रोसेस एक्टिंग ऑन द रॉक मटेरियल एट और इनर द सरफेस ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स हम लोग वेदरिंग में जो इन्वॉल्व होने की जो प्रोसेस होती है, स्पेसिफिक जो प्रोसेस होती है, वो एक्ट करती है हमारे जो रॉक्स होता है उसके मटेरियल के ऊपर, जो कि इनर द सरफेस ऑफ द अर्थ के अंदर के जो सरफेस पार्ट होती है या अर्थ के इनर का जो स्ट्रक्चर पार्ट होती है उसको इफ़ेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये वेदरिंग आपके पास में दो कंडीशन से प्रोवाइड होती है, केमिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी हो सकती है और फिजिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी। किसी भी रॉक्स को ब्रेक करने की जो प्रोसेस है वो वेदरिंग कहलाती है। वेदरिंग दैट मीन्स आपका नेचर नहीं होगा, ये रॉक्स को तोड़ने की जो प्रोसेस होती है, रॉक्स को अलग अलग पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो वेदरिंग में काउंट होती है। तो इसलिए हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं कि वेदरिंग का जो एक्टिंग जो पार्ट होता है आपकी अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर को भी ब्रेक डाउन कर सकता है और उसके आउटर जो सरफेस होती है उसको भी ये ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो वेदरिंग के आगे इसकी और कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं वो हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। वेदरिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डीके, डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। जब वेदरिंग को आप लोग डिफाइन कर सकते हो, इसकी जो प्रोसेस है 3 प्रोसेस के ऊपर वर्क करता है, 3D जिसको हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट होता है डीके होना, उसका फिर डिसइंटीग्रेशन होता है, फिर डीकम्पोजिशन पार्ट होता है। दैट मीन पहले वो टूटेगा, फिर उसके पास जो पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर होता है वो डिसइंटीग्रेट होगा, दैट मीन अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट होगा, फिर वो दूसरी जगह पे जाके कहीं ना कहीं वो डिपोजिशन में कन्वर्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है हमारी, ये केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग होती है। जो फिजिकल एजेंसीज होती है, जैसे कि आपकी फिजिकल एजेंसी विंड, वाटर, टेम्परेचर, ये हमारे फिजिकल एजेंसी में वर्क करता है। केमिकल एजेंसी क्या होती है कि जो आपके पास में जो नेचर में जो डिफरेंट टाइप्स के जो गैसेस होते हैं उनके साथ में जो रिएक्शन होता है वो हमारे केमिकली वर्क करता है। तो ये तीनों चीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रॉक्स का जब वो टूटता है, ब्रेक होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो उसमें जो प्रोसेस होती है वो आपकी डीके, डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन का पार्ट होता है। डिसइंटीग्रेशन में दैट मीन्स होता है इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। दैट मीन डिसइंटीग्रेशन क्या होती है कि जो रॉक्स होता है उसको ब्रेकिंग करने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जो कि स्मॉल पीसेस के अंदर उसको कन्वर्ट कर देती है। जो मैकेनिकल एजेंसी से और फिजिकल एजेंट, जो फिजिकल एजेंट होते हैं उनकी जो मैकेनिकल एजेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी रॉक्स को ब्रेक करती है और उसको स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देती है। डिकम्पोजिशन का पार्ट क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ मिनरल्स कंसिस्टेंस टू फ्रॉम न्यू कंपोनेंट बाय द केमिकल एक्शन ऑफ द फिजिकल एजेंट। यानी डिकम्पोजिशन में होगा कि जो पार्ट आपका ब्रेक हुआ है उसको एक दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करती है, दूसरे फॉर्म में मिनरल्स में कन्वर्ट करती है, वो हमारे पास में यूज़ होती है केमिकल एक्शन के अकॉर्डिंग। जो फिजिकल एजेंट के कारण किसी रॉक्स को ब्रेक करती है, उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देती है, फिर बाद में उसका जब न्यू फॉर्म होता है, न्यू फॉर्म में कन्वर्ट करती है, मिनरल्स में कन्वर्ट करती है, वो डिकम्पोजिशन का पार्ट में इन्वॉल्व होता है। अब डिकम्पोजिशन कैसे होता है, वो केमिकल एजेंसी या केमिकल जो एक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग इसका डिकम्पोजिशन पार्ट होता है। तो ये प्रोसेस हमारी डिकम्पोजिशन की ये यहाँ पे समझ में आती है कि डिकम्पोजिशन के और क्या पोर्शन होता है। अगर आपके पास में कोई नया रॉक्स अगर आपको मिलता है, कोई मिनरल्स अगर आपको मिलता है, तो हम ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक दूसरे रॉक्स का डिकम्पोजिशन का पार्ट है। दैट मीन ये मिनरल हमको डायरेक्ट नेचर में इसीलिए मिलते हैं कि कोई रॉक्स अगर होता है वो फिजिकल एजेंसी के कारण से ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के कारण उसके अंदर कोई केमिकल एजेंसी इन्वॉल्व होकर उसका एक नए फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती हो। जो न्यू फॉर्म होता है रॉक्स का वो हमारे लिए डिकम्पोजिशन का काम करता है। तो ये हिसाब से हमारे पास में डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन को हमने इस टाइप से डिस्कशन किया, उसके बारे में डिस्क्राइब किया। अब बात करेंगे हमारे पास में टाइप्स ऑफ वेदरिंग की। यानी कितने टाइप्स की हमारे पास में वेदरिंग होती है। तो फर्स्ट वेदरिंग होती है फिजिकल वेदरिंग होती है, इसकी डिस्कशन करते हैं। टेक प्लेस व्हेन रॉक्स इज स्पिल्ड और ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ द सेम मटेरियल विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। दैट मीन पर्टिकुलर एक प्लेस के ऊपर कोई भी अगर रॉक्स को स्प्लिट और ब्रोकन होता है स्मॉलर पीसेस के अंदर, सेम मटेरियल होता है, उसमें कोई दूसरा मटेरियल इन्वॉल्व नहीं होता है, वो चेंजिंग होने की जो प्रोसेस होती है वो हमारी फिजिकल वेदरिंग होती है। जैसे एग्जांपल में है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स क्लिफ इनटू द बोल्डर एंड रबर।
तो किसी भी एक रॉक्स को बिना किसी उसके अंदर कोई चेंजेस के से वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स कोई अगर स्टोन है उसको अगर आपने अलग अलग पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो वो उसके वो फिजिकल वेदरिंग में काउंट हो जाएगी। कोई भी रॉक से आपस में ब्रेक हो जाता है, एक पार्ट से दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया फिजिकल एजेंसीज के कारण, तो उसकी वो फिजिकल वेदरिंग में काउंट हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो कॉमन वेदरिंग जो प्रोसेस होती है, कौन सी पे फोर्स एक्शन होता है, वेटिंग एंड ड्राइंग होती है, एक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स होता है, लॉस ऑफ ओवरलेइंग रॉक्स एंड सोइल होती है। फॉरेस्ट एक्शन अगर कोई आपके यहाँ पे किसी टाइप का कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे फॉरेस्ट वाला पार्ट होता है, या फिर बाद में जो गीला है, या फिर बाद में सूखने के बाद या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो ब्रेक हो जाता है। किसी प्लांट्स के जो रॉक्स होता है उसके ऊपर प्लांट आपके ग्रो कर जाता है, या फिर बाद में कोई सॉइल उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस हो जाता है या फिर बाद में ब्रेक हो जाता है। फर्स्ट बात करते हैं फोर्स्ड एक्शन और आइस वेडिंग। दैट मीन वाटर टेक अप टू अबाउट 10% मोर स्पेस व्हेन इट फ्रीजी। अगर वाटर अगर किसी स्टोन के अंदर जाता है तो उसमें 10% अगर स्पेस भी आपको मिल जाती है तो वहाँ पे आपका जो वाटर होता है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे किसी रॉक्स के अंदर कोई ब्रेक आ गया, कोई क्रैक आ गया, अगर उसके अंदर वाटर इन्वॉल्व हो गया, जैसे उसको स्पेसिंग कितनी चाहिए, 10% से भी कम इसकी स्पेसिंग होती है, उसके अंदर वाटर इन्वॉल्व होता है, फिर बाद में वो वहाँ पे फ्रीज होना दैट मीन जमना स्टार्ट हो जाता है, और फिर बाद में धीरे धीरे उस रॉक्स को दो पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। दिस एक्सपेंशन पुट ग्रेट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वाटर की जो आइस में कन्वर्ट होता है तो उसमें जो प्रेशर की जो डिमांड होती है बहुत ज़्यादा होती है, और वो धीरे धीरे उससे रॉक्स को दो पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस टाइप से हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि फ्रीजिंग और जो आइस के अकॉर्डिंग भी वाटर का वेदरिंग होती है। Force action of the ice weathering can't occur mostly in the porous rocks, and the rocks with crack in the bars mountain spores are the specially subject of the ice weathering। यानी ये जो आइस वेडिंग होती है सबसे ज़्यादा जो हिली एरिया होता है जहाँ क्रैक्स होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है कि किस टाइप से एक क्रैक्स के अंदर वाटर धीरे धीरे इन्वॉल्व होता जाता है और वहाँ पे फ्रीज होता जाता है, जमता जाता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उस रॉक्स को ईजिली दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इस टाइप से सबसे ज़्यादा जो फ्रीजिंग होती है, जो सबसे ज़्यादा जो ब्रेकिंग होती है आपको हिली एरिया में, और जो एरिया आपका आइस वाला होता है, बहुत ठंडा एरिया होता है, वहाँ पे ये चीज़ें आपको इजीली देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से हम लोग ये बोल सकते हैं पानी के कारण से भी किसी स्टोन को ब्रेक करने की प्रोसेस होती है। सेकेंड, इसके एक्शन कौन कौन से, वेस्ट फील्ड इन द लार्ज शार्प कॉर्नर बोल्डर, फोर्थ ऑन द स्ट्रेट एंड द हाईवेज। सबसे ज़्यादा ये जो ब्रेकिंग होती है आपके बोल्डर के अंदर कन्वर्ट होती है, हाईवे स्ट्रेट पार्ट होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलती है कि किस टाइप से ये आइस के अकॉर्डिंग इसका एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में रिपीटेड वेट एंड द ड्राइंग। दैट मीन गीले और सूखे से भी आप किस टाइप से आपका जो रॉक्स होता है वो ब्रेक होता है। स्पेशल इफेक्ट एंड द ब्रेकिंग अप टू रॉक दैट द कंटेंट क्ले। ये सबसे ज़्यादा जो रॉक्स में जो क्ले पाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा इसका रोल प्रोवाइड होता है कि एक जो क्ले होती है जब सूखती है और गीली होती है तो अपने जो स्पेस होती है उसको ग्रो करती है। क्ले स्पेल अप व्हेन वेट एंड द श्रिंकेज व्हेन ड्राई। जो क्ले होते हैं जैसे वो गीली होती है तो स्प्रेड होते हैं और सूखने के बाद में श्रिंकेज प्रोवाइड करती है, तो उसका गीला पे फैलना और सिकुड़ने के कारण से भी जो रॉक्स होती है उसको ब्रेक होने में सबसे ज़्यादा चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। रॉक दे द कंटेंट क्ले सच ए सेल टू फॉल अपार्ट। जो रॉक्स का जो पार्ट होता है सबसे ज़्यादा क्ले की इसके अंदर कन्वर्ट होता है, इसके सेल्स के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो इस टाइप से हम लोग बोलते हैं कोई भी अगर मिट्टी जब गीली होती है तो अपनी जो जगह होती है वो फैलना स्टार्ट करती है और जैसे ही वो सूखने लगती है तो वो सिकुड़ना स्टार्ट होता है। तो उसके कारण से जब सिंकेज सॉइल के अंदर होता है, मिट्टी में होता है, तो वो अपनी जो एक्चुअल जो कंडीशन होती है, एक्चुअल जो प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग उसका जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है और उस जो पर्टिकुलर जो स्पेस होती है उसको ब्रेक करने में इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस टाइप से आप लोग उसको वेट एंड ड्राई के अकॉर्डिंग में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के कारण से किस टाइप से वेदरिंग होना स्टार्ट होती है। लार्जर ट्री एंड स्पर में ग्रो इन द क्रैक्स ऑफ द बोल्डर। इसमें जो बड़े ट्री होते हैं, जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं वो आपके जो बोल्डर होते हैं रॉक्स के उसके अंदर क्रैक्स क्रिएट
करते हैं कि जैसे जैसे उसकी जो जड़ें होती है वो फैलती जाती है तो उस रॉक्स के अंदर क्रैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो बड़े जहाँ पे पेड़ होते हैं वहाँ का अगर स्टोन अगर आपने देखा होगा तो वो मैक्सिमम एरिया के अंदर बहुत सारे उसके अंदर क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं। कि किसी भी स्टोन के ऊपर अगर आपको कोई ट्री ग्रो करता है, उसकी जो जड़ें जब फैलती है तो वो अपना एरिया ग्रोथ करती है और एरिया ग्रोथ करने के कारण से जो एरिया उसके पास में जो आया है उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे एंट होता है, अर्थवॉर्म होता है, रैबिट होता है, वुड कच होता है, अदर एनिमल डिग होल इन द सोइल। ऐसे जो इस एनिमल्स पार्ट होते हैं जो कि बहुत अच्छे जो सॉइल के अंदर गड्ढे करते हैं या फिर बाद में वहाँ पे अपना घर बनाते हैं। ये वाले जो भी आपके एनिमल्स होते हैं ये भी बहुत बड़ा इन्वॉल्व होते हैं, बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं कि एक स्टोन को ब्रेक करने के अंदर। कि स्टोन की जो भी एक मॉइस्चर जो पार्ट होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये पहले अटैक करते हैं और धीरे धीरे अपने वहाँ की जो सॉइल होती है उसको वहाँ से डिस्ट्रॉय करते रहते हैं और वहाँ की जो एक एरिया जो होता है वहाँ पे अपना घर बना लेते हैं या फिर वहाँ पे बहुत बड़े होल प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके कारण से जो स्टोन होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत वीक हो जाती है और वो दो पार्ट के अंदर ईजिली कन्वर्ट हो जाता है। These holes allow air and the water to reach the bedrock and the weather। और इन होल के अंदर क्या होता है, आपकी जो हवा होती है वो इंटर करती है, पानी इंटर करता है, जिसके कारण से उनको जगह मिलती है और जगह मिलने के कारण जब उस पर अंदर प्रेशर क्रिएट होता है तो उस प्रेशर के कारण से वो उस रॉक्स को दो पार्ट के अंदर इजीली कन्वर्ट कर देते हैं या फिर बाद में डिफरेंट जो पीसेज या स्मॉल जो पीसेज होते हैं उसके अंदर इसको इजीली कन्वर्ट कर देती है। तो प्लांट और एनिमल का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी स्टोन को दो पार्ट में ब्रेक करने के लिए। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कैसे एक छोटा सा जानवर भी एक बड़े से पत्थर को इजीली ब्रेक कर सकता है। तो इसके कुछ एग्जांपल हम लोग अभी देखते हैं कि किस टाइप से आपकी रॉक्स के ऊपर ये वर्क करता है। जैसे कोई रॉक्स है तो ये पानी जो इसे जमा होता है फिर बाद में सूखने वाटर सूख जाता है, वहाँ पे एक काई के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब ये काई में कन्वर्ट होता है तो इस काई का एक स्ट्रेंथ होती है कि जितना स्ट्रेंथ जो रॉक्स की स्ट्रेंथ होती है उसको ये कमज़ोर कर देती है। तो इस टाइप से ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसे ये आपके स्टोन को ये कन्वर्ट करती है। दूसरा एग्जांपल आपको दिख रहा है जैसे कि पेड़ आपके स्टोन के अंदर ग्रो कर रहा है, इसकी जो जड़ें हैं बहुत फैल रही है। इस जड़ों के कारण जैसे जैसे ये एरिया कन्वर्ट होता जाता है, जैसे जैसे पेड़ आपको बढ़ता जाता है तो ऐसे उस स्टोन का जो लेयर होती है जो सरफेस होती है इसको ईजिली वो ब्रेक करती है और जहाँ पे क्रैक्स आ गए वहाँ पे इसका जो वाटर होता है वो ईजिली इसके अंदर इंटर होता है और अपनी स्पेस को इंक्रीज़ करते जाता है। जैसे एनिमल्स है, एनिमल्स भी आपके जो स्टोन के अंदर जो उसकी पोरेज से एरिया होता है वहाँ पे अपना घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद में अपनी वहाँ पे रहते हैं, कुछ समय के बाद वहाँ से फिर निकल जाते हैं। तो उस जगह में जो फिल होती है वहाँ पे पानी फिल हो जाता है, एयर फिल हो जाती है, जिसके अकॉर्डिंग ये वहाँ के एरिया को बहुत वीक में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद में उस पार्ट को इजीली वो ब्रेक होने की कंडीशन में आ जाता है। तो ये भी बहुत बड़े रोल है कि किस टाइप से हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स भी किसी भी स्टोन को ब्रेक करने में कितनी मदद करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस ऑफ अवलिंग रॉक्स एंड सॉइल्स। रॉक्स और जो सॉइल होती है उसमें किस टाइप से लॉस क्रिएट होता है। सीड जॉइंटिंग ऑन द ग्रेनाइट outcrop producing crack in the rocks, thereby the exposing more of the rock surface of to weathering। जो ग्रेनाइट होता है वो आपको नेचर के अंदर सीड के फॉर्म में क्रिएट होता है और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं, वो बहुत बड़ा लॉस क्रिएट करता है। दूसरा इसके अंदर क्रैक्स आने के जो चांसेस होते हैं, रॉक्स में जो क्रैक्स डेवलप होते हैं वो भी इसके लिए एक लॉस का काम करता है। तो इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि आपको कोई भी अगर नेचर में कोई चीज़ लेयर के अंदर मिलती है, जॉइंट्स में मिलती है, तो वो जॉइंट्स और लेयर में होने के जो चांसेस होते हैं वो वेदरिंग के कारण होते हैं। बिना वेदरिंग के इसके अंदर कोई चांसेस क्रिएट नहीं होता। तो ये हमारे पास में डिफरेंट लॉसेस इसके क्रिएट होते हैं। तो इनकी वजह से हमारे पास में जो रॉक्स की जो सरफेस पार्ट होता है वो वेदरिंग के कारण से चेंजेस होते रहते हैं और आपको नेचर में ये रॉक्स आपको सीट और जॉइंट्स के फॉर्म में आइडेंटिफाई होते हैं या अवेलेबल होते हैं। दैट मीन्स ये ग्रेनाइट का एक्सप्लोरेशन पार्ट है, जो ग्रेनाइट की एक लेयर वो किस टाइप से आपकी ये जिस समय बना होगा उस समय इसके जो सरफेस होगी एकदम स्मूथ होगी, लेकिन जैसे जैसे इसकी केमिकल एजेंसी या फिजिकल एजेंसी के कारण से इसका जो प्रोसेसन है वो आपका इस टाइप से चेंजेस हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल की। जो केमिकल जो सेकेंड वेदरिंग पार्ट है, दैट मीन डीकम्पोजिशन का ये वर्क होता है।
टेक प्लेस व्हेन द रॉक्स मिनरल्स आर चेंज इनटू डिफरेंट सब्सटेंस। जो एक पर्टिकुलर जो रॉक्स का एक प्लेस पार्ट होता है वो मिनरल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस इसके अंदर मिलते हैं, वो हमारे केमिकल एजेंसीज के कारण होता है, केमिकल वेदरिंग के कारण होता है। इसमें केमिकल एजेंसीज के अंदर वाटर एंड वाटर वेपर्स आर इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं वो वाटर और वाटर के वेपर्स होते हैं। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे जो स्टोन के जो पार्ट होते हैं अदर मिनरल्स के अंदर बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वाटर एंड वाटर के वेपर इसके अंदर सबसे इन्वॉल्व एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्ले का पार्ट हो, क्ले मिनरल हो गए, फील्ड स्पायर के अंदर इसका वर्किंग में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग की बात करते हैं। दैट में इसमें जो रिजल्ट मेनली फॉर्म द एक्शन होता है रेन वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड ऑफ द प्लांट डिके। बेसिक ये जो पार्ट होता है, जो बारिश का पानी होता है, ऑक्सीजन का पार्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एसिड होती है, इनके अकॉर्डिंग ये बहुत जल्दी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो ये सारे जो हमारे केमिकल वेदरिंग के एजेंसी है, केमिकल वेदरिंग के पार्ट होते हैं, इनकी वजह से केमिकल वेदरिंग स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं केमिकल वेदरिंग के कौन कौन से एजेंट है। द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विथ अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड द हाइड्रोलिसिस। जो केमिकल रिएक्शन के जो वाटर से हम बात करते हैं वो अदर जो सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, वो चीज़ हमारे लिए हाइड्रोलिसिस में कन्वर्ट हो जाती है। द कॉमन मटेरियल अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे फील्ड स्पेयर होता है, एग्यूटी होती है, हॉर्न बेल्ट होता है, ये सारे हमारे हाइड्रोलिसिस के पार्ट होते हैं जो कि वाटर से रिलेटेड ये वर्क करते हैं। इनकी वजह से बहुत सारे जो फिजिकल वेदरिंग के कारण जो कन्वर्ट हुआ है वो इसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस हो सकते हैं। द केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन के कारण से जो रिएक्शन में क्रिएट होते हैं उसको हम लोग ऑक्सीडेशन में काउंट करते हैं। जैसा आयरन बेरिंग मिनरल्स होते हैं, जो आयरन होते हैं उसके ऊपर जो जंग लगने की जो प्रोसेस होती है वो ऑक्सीडेशन के कारण होती है। जैसे मैग्नेटाइट का एग्जांपल, पायरेट इसका एग्जांपल, डार्क कलर में के अंदर फॉर्म जो सिलिकेट डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाता है वो हमारे ऑक्सीडेशन के कारण होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ दिस मिनरल्स रिजल्ट इन द केस ऑफ द रस्ट ऑफ आयरन ऑक्साइड। दैट में ऑक्सीडेशन का जो पार्ट होता है वो किस टाइप से वर्क होता है, जैसे किसी भी पार्ट के जो मेटल पार्ट होते हैं उसके अंदर जग लगने की जो प्रोसेस होती है बहुत ये कि एक केमिकल वेदरिंग के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो ये इसकी जो रस्ट होती है, आयरन ऑक्साइड होती है, इसके लिए वर्क करने के आइडेंटिफाई होता है। नेक्स्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके अंदर डिजोल होता है, इजीली वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल हो जाता है। तो इट फॉर्म ए वीक एसिड कॉल्ड द कार्बोनिक एसिड, और इसका जो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है वो एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कार्बोनिक एसिड में हम लोग काउंट करते हैं। तो ये हमारे पास में जो एसिड के अकॉर्डिंग जो फॉर्म में कन्वर्ट हुआ वो डिकार्बोनिक एसिड में पार्ट कन्वर्ट होता है। दिस इज द सेम कंपाउंड दैट इज इन द कार्बोनेट ड्रिंक। अटैक मैनी कॉमन मिनरल्स सच एज फ्लिडस, हॉर्बेल्ड, एगुएंट एंड द बोटाइड माइका। द ओरिजिनल मिनरल इज चेंज इनटू द क्ले मिनरल। कोई भी अगर आपके पास में ओरिजिनल जो मिनरल्स होते हैं वो एक कार्बोनिक एसिड के अकॉर्डिंग वो क्ले फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स वो एक मिट्टी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमारी होती है कार्बोनिक एसिड के अकॉर्डिंग। कोई भी अगर मटेरियल आपके पास में अगर वो मिट्टी के अंदर कन्वर्ट हो गया तो उसके अंदर कार्बोनिक एसिड इन्वॉल्व हो गई। तो इन चीज़ों के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क कर सकते हैं। एसिड आर द फॉर्म फ्रॉम द डीके टू प्लांट एंड द एनिमल्स। जो एसिड जो पार्ट होता है जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको भी ख़त्म करने में हेल्प करती है। दिस एसिड आर द डिजोल्व बाय द रेन वाटर एंड द क्रैक थ्रू द ग्राउंड टू द बेड रॉक। और आपकी जो एसिड होती है वो रेन वाटर के अंदर इन्वॉल्व होकर जो ग्राउंड का जो पार्ट होता है, जो रॉक्स होता है, उसको बेड रॉक्स में कन्वर्ट कर देती है। तो कैसे इसका कन्वर्जन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर कंपाउंड होता है वो रिलीज होता है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, और ये वाटर के साथ में इन्वॉल्व होकर उसमें एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है और वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कि जो भी हमारे पास में नेचर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर पार्ट होते हैं वो बारिश के पानी के साथ में इन्वॉल्व होकर वो एसिड रेन में वर्क करता है। अगर किसी एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पर जो बारिश हो रही है वो आपकी एसिड रेन में काउंट होती है। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एसिड रेन इन द इन्वायरमेंट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल वेदरिंग। जैसे जैसे आपकी एसिड रेन इंक्रीज होती जाती है इन्वायरमेंटल में तो वहाँ का जो केमिकल रिएक्शन पार्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन केमिकल जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा आपकी एसिड रेन भी क्रिएट होती जाती है।
सम इनके एग्जाम्पल पार्ट है, जैसे कि कोई आपके पास में कोई अगर मूर्ति होती है, वो आपने अच्छे के मटेरियल की बनाई है, मिनरल्स की बनाई, वाइट ग्रेनाइट की बनाई, तो उसके ऊपर जैसे बारिश का पानी आता है तो वो एक ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रही है। इसका जो कलर चेंजेस का होता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये भी एक वेदरिंग की इसकी प्रोसेस होती है, कि जो नेचर में जो डिफरेंट टाइप की जो गैसेस इन्वॉल्व है उसके साथ में वाटर कनेक्ट होता है, वाटर वेपर कनेक्ट होता है, जिससे उसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये उसका एग्जाम्पल बेस्ट पार्ट है। सेकेंड होती है आपके ओके मोस्ट द क्यूकली एट द कॉर्नर एंड द एजेस ऑफ द रॉक्स आउटक्रॉप एंड द बोल्डर। जो रॉक्स के जो आउटर एजेस होती है वो बोल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो भी आपकी एक केमिकल वेदरिंग के कारण होती है। इस प्रोसेस राउंड ऑफ रॉक्स एंड कॉल्ड द स्पाइडर वेदरिंग। और जो रॉक्स के आपके राउंडेड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो वो स्पाइडर वेदरिंग में काउंट हो जाते हैं। बोल्डर राउंडेड दिस वे आर कॉल्ड द स्पाइडर बोल्डर। और वो जो बोल्डर क्रिएट होते हैं उनको हम लोग स्पाइडर बोल्डर में काउंट करते हैं। तो इस टाइप से हमारी ये केमिकल वेदरिंग भी कन्वर्ट होती है, कैसे आप लोग किसी एक अच्छे से रॉक्स को वो किसी ईजिली दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। थैंक यू। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ है, अगर अच्छा लगा तो आप हमसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई क्वेश्चन होता, कोई डाउट होता तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू, वेलकम।